नहीं कह रहा, आपने के सुरेश जी को रखा, ये अच्छी बात है। मेरा ये कहना है कि जब विपक्षी गठबंधन की बात आती है, इंडी गठबंधन की बात आती है, तो यहां पर टीएमसी क्यों सपोर्ट नहीं कर रही? टीएमसी क्यों कह रही है कि भाई हमसे तो बिल्कुल पूछा ही नहीं गया है, हमसे जिक्र ही नहीं किया। हाँ, मैं आपको उसी की बताने जा रहा हूँ। ममता जी से बात फोन पे की गई है। ममता जी का स्टेटमेंट कब दिया है, क्या है, अभी ममता जी का थोड़ी देर में स्टेटमेंट आ जाएगा। ममता जी टीएमसी का आ गया, टीएमसी ने कहा है कि कोई बात नहीं हुई है उनसे। अरे भाई, अभी थोड़ी देर बाद फिर आपके पास स्टेटमेंट थोड़ी देर बाद सुन लीजिए, 1 घंटे में, आधे घंटे में, 2 घंटे में, कि चर्चा 1 घंटे में क्या मना लेंगे? नहीं, बात हुई है ना, वो बता देंगे क्या बात हुई थी, कैसे थी, क्या मनाने की और लड़ाई मनाने की बात तो वहां आएगी हिमांशु जी, जहां लड़ाई हो। हमारे तो कोई मतभेद है नहीं। अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, ना मतभेद है ना मनभेद है, लेकिन जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है उसमें हस्ताक्षर भी नहीं है, साइन भी नहीं है टीएमसी की तरफ से किसी के, वो भी बाद में करवाएंगे। नॉमिनेशन फॉर्म्स में इंडिया गठबंधन का एक परिवार है, परिवार का कोई भी सदस्य कर दे, और भी बहुत सारे सदस्य हैं हमारे साथ, 22-23 दल हैं, तो वो उनकी। अच्छा, वही परिवार है कि जहां पर फूफा जी रूठ गए हैं तो उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, चलिए, बादल देवनाथ जी, वो तो हिमांशु जी, वो तो शादी में होता है कि फूफा रूठा रहता है, क्योंकि फूफा जब जीजा होता है तो उसकी और खातिर होती है, और जीजा जब फूफा। अच्छा, ठीक है, तो पहले एक बार बादल देवनाथ जी से रिएक्शन लेता हूं। बादल देवनाथ जी बताइए, ये बोल रहे हैं कि भैया आपसे बोला गया तो और 1 घंटे बाद आ जाएगा रिएक्शन इस पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अभी 10 मिनट पहले आप लोगों का फोन आने के बाद मैंने तुरंत खबर लिया, और कई भी चैनल में मैं देखा, दीदी ने खुद कहा उनके साथ इंडिया गठबंधन के चेयरमैन व कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, राहुल जी या सोनिया जी, कोई एक भी व्यक्ति, एक भी सेंट्रल लीडर इंडिया गठबंधन के ममता दीदी के साथ कुछ नहीं बात का कोई आलोचना, कोई परामर्श नहीं किया। इसीलिए दीदी ने खुद कहा सुरेश जी को हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके पास, देखिए हिमांशु जी, ममता दीदी पूरे देश के अंदर सबसे अनुभवी है। 7 बार का सांसद, 3 बार का विधायक, 3 बार का सीएम और 3 बार का सेंट्रल मिनिस्टर। इसके बाद भी ममता दीदी जो व्यक्ति इंडिया गठबंधन बनाया और सबको बोला मेरा काम है सबको एकजुट करना, एकजुट तो कर दिया। लेकिन अभी पार्लियामेंट शुरू हुआ, काल से शपथ ले रहा है साहब, और इसके बाद स्पीकर चुनाव जब आ गया तब वो गठबंधन से कोई बात नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल गलत बात है। और ममता दीदी के साथ सोनिया जी, खास करके सोनिया जी को बात करना चाहिए था, क्योंकि अब ये बताइए, ये क्या है अजय जी? तो सम्मान करते ममता दीदी भी, मतलब 99 सीटें आ गई तो अपने सहयोगियों को सहयोगी नहीं मानेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं साहब, इसका मतलब ये नहीं तो बताया ना, आपने खुद ने कहा ना कि ममता बनर्जी ने खुद आके कहा है कि उनसे कोई विचार विमर्श नहीं कहा गया। आपको तो, लेकिन हिमांशु जी आपको, हिमांशु जी इनसे पूछिए, हिमांशु इनसे पूछिए कि टीवी तो 400 पार भी करा रहा था, वो उसी तरह की 400 बार टीवी की बातों पे ना जाए, ममता जी के पास पूछ लें, उनसे बता दें, आप तक शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आप भी इंतजार करिए, अफवाहों का बाजार गर्म मत करवाइए। अरे वो खुद बोल चुकी है कि बात नहीं हुई, वही 400 पार अब की बार। अरे वो खुद बोल चुकी है बात नहीं हुई। आपका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है हिमांशु जी 400 पार कराने में। वो खुद कह चुकी है कि कोई बात नहीं हुई है, ममता बनर्जी खुद कह रही हैं। अजय भाई, बादल जी 4 बजे तक टीएमसी के ही हैं। अजय भाई, बादल देवनाथ जी टीएमसी के ही लीडर हैं, और ये विषय गंभीर है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अच्छा, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर यहां पर ले लेते हैं। लोकसभा स्पीकर पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान आया है, और वो कह रहे हैं कि विपक्ष का चुनाव लड़ना शर्मनाक है, विपक्ष को शर्त नहीं लगाना चाहिए थी। ये भी किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है। स्पीकर पूरे सदन का होता है, ये किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है। हमने सबसे बात किया है, कल से हम बात किए हैं, आज भी हमारे अपोजिशन के जितने फ्लोर लीडर्स हैं सबसे बात किए हैं। स्पीकर का पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ, और स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं होता है। स्पीकर पूरा सदन का संचालन करने के लिए एक सर्वसम्मति से बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है।
चलिए ठीक है, ये तो यहां पर देख लिया जो बयान यहां पर सुनाया गया, लेकिन अब एक बार फिर से उसी मुद्दे पर वापस आते हैं। और मैं शलभमणि त्रिपाठी जी, जरा ये बताइए, राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि भैया कोई फोन नहीं किया गया, हमारे अधिकार भी हमसे छीने जा रहे हैं, ये कोई बात होती है? उनको अच्छा जवाब देंगे? हिमांशु जी, भारतीय लोकतंत्र को, भारतीय संसदीय प्रणाली को, भारतीय संविधान को जितना शर्मसार करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है, अब तक किसी ने नहीं किया। आप जरा देखिए, जिस प्रकार की परंपरा चली आ रही है, जिस प्रकार से होता है कि स्पीकर तो सभी के लिए होते हैं, आखिर आपको क्या जरूरत थी इस प्रकार की शर्त रखने की? आप दुनिया के सामने क्या संदेश देना चाहते हैं? और कांग्रेस पार्टी परंपरा की बात कर रही है। अटल जी, किस प्रकार से अटल जी की सरकार गिराई गई थी, ये कांग्रेस पार्टी के लोग ही थे। पूरी दुनिया देखकर कह रही थी कि अटल जी की सरकार किस प्रकार से गिराई गई, ये अपने आप में लोकतंत्र की हत्या हुई थी। आज कांग्रेस पार्टी परंपरा की बात कर रही है। आप प्रत्याशी उतार देते हैं, आप शर्त रख देते हैं, आप संविधान को लेकर पूरी दुनिया में एक माखौल उड़ाने की कोशिश करते हैं। आप शाहबानो प्रकरण में आप किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट के भीतर बदलते हैं, और आप बात कर रहे हैं परंपराओं की, आप बात कर रहे हैं संविधान की। आपने क्या किया था 50 साल पहले? आपने जूतों के तले रौंदने का प्रयास किया था लोगों के मौलिक अधिकारों को। अभी मैं पढ़ रहा था, राम स्वरूप जी हैं, उनकी काफी उम्र हो चुकी है, आप भी पढ़िएगा। राम स्वरूप जी कहते हैं कि वो एक साधारण से व्यापारी थे और उनको गिरफ्तार किया गया इमरजेंसी के दौरान, और इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार करके उनको हिसार जेल में रखा गया, और कीड़े जब पड़ जाते थे तब भोजन दिया जाता था। पेशाब करने वाले मटके में उनको पानी पीने को दिया जाता था। 1.5 करोड़ लोगों की पकड़ पड़ के नसबंदी कराई गई। ये लोग संविधान की बात करते हैं। 1.5 करोड़ लोगों को पकड़ा गया, जबरदस्ती उनकी नसबंदी करा दी गई। तमाम सारे शिक्षकों को जेल भेज दिया गया, तमाम सारे छात्रों को जेल भेजा गया, युवाओं को जेल भेजा गया। इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ और क्यों इमरजेंसी लगी? मुझे लगता है देश को यह सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि इमरजेंसी लगी क्यों। क्योंकि इंदिरा गांधी जी चुनाव हार रही थी, बेईमानी से उन्होंने चुनाव जीता, बेईमानी करके चुनाव जीता। मामला कोर्ट के भीतर गया, कोर्ट ने कहा कि आपने बेईमानी की है, उसके आधार पर इमरजेंसी लगा दी। छात्रों पर लाठियां चली, युवाओं को जेल में भीतर, वो तो ठीक है इमरजेंसी की बात, लेकिन यहाँ पर विपक्ष, माता जी का निधन हुआ। नहीं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि विपक्ष को आप अधिकार नहीं दे रहे हैं। हिमांशु जी, शलभ जी वो ये कह रहे हैं विपक्ष को आप अधिकार नहीं दे रहे हैं जो यहाँ पर देना चाहिए था आप लोगों को। मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। अरे रट कर आए हैं ये, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। राजनाथ जी रक्षा मंत्री जो इस वक्त हैं, उनकी माता जी का निधन हुआ और उनको इमरजेंसी के भीतर जेल में डाला, उनको घर जाने की तक की इमरजेंसी पे भी कर लेंगे, लेकिन अभी किया है। आज राहुल गांधी जी जो पूरी दुनिया के सामने भारत के संविधान का मजाक उड़ाना चाहते हैं, भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाना चाहते हैं, प्रत्याशी उतारकर उन्होंने परंपराओं का हनन किया है, प्रत्याशी उतारकर उन्होंने लोकतंत्र का माहौल उड़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, प्रत्याशी उतारकर गलत किया है। कपिल जी आपका इस पर क्या मानना है? संविधान हमें आशीर्वाद देता है, हम जरूर एक अच्छा संदेश पूरी दुनिया को देंगे। ठीक है, एक तो विपक्ष की तरफ से प्रत्याशी उतारा गया और दूसरी तरफ विपक्ष में जो एकजुटता दिखनी चाहिए थी वो एकजुटता भी नजर नहीं आ रही है, ऐसे कैसे चलेगा? मुझसे प्रश्न है क्या? जी कपिल जी। अच्छा जी, धन्यवाद। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे मित्र ने आज के टॉपिक जो पहले आपने डिसाइड किया था, लगता है वही उन्होंने रटा हुआ था, उसको उगल दिया। लेकिन हम आपके टॉपिक पे भी बात करेंगे और अपने मित्र को भी जवाब देंगे। बोलिए। सबसे पहली चीज तो यह है कि लोकतंत्र में चुनाव होना ही लोकतंत्र की निशानी है, और ये संविधान को ना मानने वाले लोग लोकतंत्र की जगह राजतंत्र में ले आके वो क्या कहते हैं, दक्षिण भारत से सिंहासन का वो जो डंडा था, राजदंड स्थापित कर और बताते हैं कि ये जो है वो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, इमरजेंसी क्यों लगा ये तो बता दीजिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.